धनु राशि वालों, दोस्तों कुंडली का संकेत बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम साफ कह रहा है कुंडली कि दुश्मन आग की तरह जलते रहेंगे क्योंकि तुम्हारी किस्मत अब पलटने वाली है। जी हाँ धनु राशि वालों, तुम्हारा रहन सहन बदल रहा है, तुम्हारी पहचान बढ़ रही है और तुम्हारी तरक्की देखकर कई लोग परेशान हैं। धनु राशि वालों, हो जाओ तैयार, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ही रहस्यमय रहने वाली है और आज की इस महत्वपूर्ण भविष्यवाणी में आपको सब कुछ बताऊंगा कि आखिर धनु राशि के घर कौन कौन से देवी देवता पधारेंगे और क्या परिवर्तन लाएंगे आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में क्या मोड़ आ सकता है, क्या सच में तुम्हारी किस्मत पलटेगी या फिर ये सारी बातें झूठ है। हर एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरह से धनु राशि वालों बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। लेकिन आपसे एक छोटा सा विनती है, वीडियो को आधे अधूरे में भूल कर भी मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर एक साथ 144 बड़े देवी माँ का आशीर्वाद चाहते हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिएगा जय माता दी, जय माँ दुख हरणी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली का आपके सारे कार्य बनेंगे। तुम्हें माँ काली जी का कसम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ काली का जरूर लिखिएगा, तभी धनु राशि वालों आपको करोड़ों का लाभ होगा। याद रखिएगा धनु गुरुजी ज्योतिष यूट्यूब चैनल आपके लिए ऑफिशियल है, इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा खुद के फायदे के लिए। और आप यहां से मेरी बात को कान लगाकर एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए धनु राशि वालों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करो क्योंकि 144 बड़ी देवी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे घर की ओर बढ़ रहा है। घर में शुभ संकेत नजर आ रही हैं, शुभ कदम भी पड़ेंगे और अचानक कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी और लंबे समय से रुका हुआ धन वापस आ सकता है। उसके बाद आपके साथ आपके परिवार के लोग भी खुशियों में नाचेगा। धनु राशि वालों, यही तो समय है, जीरो जिंदगी। ये लो आ गया चमत्कारिक दिन, खुश हो जाओ धनु राशि वालों। लेकिन चिंता ना करें क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से धन घटे, कहा गए दास कबीर। तो जो भी व्यक्ति अत्यधिक चिंता करता है अपने भविष्य में, तो इंसान दिन भर जो सोचते रहता है वह अपने सोचने और समझने की क्षमता को, बुद्धिमानी को कम कर देती है। दुख से शरीर बहुत ज्यादा दुबला पतला कमजोर हो जाती है और लालच से धन नष्ट हो जाता है। जी हाँ धनु राशि वालों, लगातार दुख या चिंता में रहने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिससे शरीर क्षण कमजोर होने लगता है। इसलिए चिंता मत करो, नहीं तो आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन अगर खुश रहोगे, अपने आप को हमेशा खुश रखने का प्रयास करोगे और ब्रह्मांड तक पॉजिटिव संकेत पहुंचाओगे तो यूनिवर्स आपको वह चीज देगा जो अभी तक आपको नहीं मिला था। जी हाँ, जो चीज तुमने सिर्फ सपनों में देखी थी अब वह वास्तविकता बनने के करीब है। धनु राशि वालों, तुम्हारे जीवन में सम्मान, सुख और स्थिरता आने वाली है। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की खुशियां आने वाली है और देवी देवता का चरण आपके घर पड़ने वाले हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का ही संकेत है। संभावना है कि आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, करोड़ों का धन लाभ हो सकता है। बस आपको कुछ बातों को ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे दुश्मन इस समय हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन संकट मोचन महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से तुम्हारे दुश्मनों का सत्यानाश भी होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे तरक्की देखकर जल रहा है वह कोई दूर का नहीं है, आपका करीबी है, आपके दोस्तों में से कोई है, आपके रिश्तेदारों में से कोई है, आपके घर के 1 या 2-3 किलोमीटर के करीब है, वही लोग आपसे सबसे अधिक जलता है। तो ऐसे में आपको एकदम सावधान रहना है। दुश्मन चाह कर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर आप हनुमान जी का नाम जाप करोगे। बस 3 बातों को ध्यान रखना। पहला, क्रोध पर नियंत्रण, क्योंकि गुस्से के कारण कई बार आप अपनों से ही लड़ाई कर देते हैं, झगड़े कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको काफी नुकसान झेलना पड़ता है और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको परेशानी हो। दूसरी बात है कि गलत संगत से दूरी। जी हाँ, जो गलत जैसा संगत के साथ रहोगे वैसा ही परिणाम प्राप्त करोगे। अगर आप एक करोड़पति व्यक्ति के साथ घूमोगे, उठोगे, बैठोगे तो आपका भी मन करेगा कि हम भी करोड़पति बनते तो कितना अच्छा लगता। लेकिन एक लापरवाही व्यक्ति के जो शराब सिगरेट दारू पीता है उसके साथ घूमोगे तो आपका भी लत लग जाएगा शराब सिगरेट पीना, आपका भी मतलब मन करेगा कि हम भी लापरवाही करें, बिंदास जिंदगी जिए। तो ऐसे में संगति का चुनाव आपको करना है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो शराब सिगरेट नहीं पीते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं जरा। उसके लिए एक अलग ही प्रकार की हम कुंडली देखेंगे और सटीक जानकारी देंगे कि आखिर आपकी जिंदगी में क्या खुशी आने वाली है। देखिए, शराब को तो पीना ही नहीं चाहिए, सिगरेट तो पीना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े तक करवा देते हैं। कितने लोग हैं बताएं जरा हमें। और हाँ, तीसरी सबसे बड़ी गलती,
अपनी खुद की सफलता का दिखावा मत करना। समय शक्तिशाली होती है, समय ही सब कुछ करवाती है, समय ही बलवान होती है। और इस समय ग्रह तुम्हारे पक्ष में है, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब पीछे मुड़कर मत देखो, सीधे आगे बढ़ो, क्योंकि जीत तुम्हारी तय है, सफलता तुम्हें मिलेगी, मान सम्मान तुम्हारा होगा, इज्जत भी तुम्हारा होगा। तो वीडियो को अकेले में देखिएगा। धनुराशि वालों, जो जानकारी मैं आगे आपको दूंगा, आपकी होश उड़ जाएगा। लेकिन वीडियो को स्किप कर दोगे या फिर शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखोगे तो आप पछताओगे। धैर्य रखो, मन में शांति रखो, लंबी सांस लो, थोड़ा सा समय निकालो और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो। बहुत कीमती वीडियो है तुम्हारे लिए, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनती है। जी हाँ धनुराशि वालों, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ही खुशगवार गुजरेगा। इतना ही नहीं, जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यह समय शनि ग्रह आपके साथ हैं, तो आप हनुमान जी का पूजा पाठ करें, क्योंकि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्त होते हैं, हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं, शनिदेव उसे तकलीफ नहीं देते हैं, कष्ट में नहीं देते हैं, बल्कि उनकी मदद करते हैं। तो अगर आप शनिदेव और हनुमान जी का सेवा चाहते हैं तो हनुमान जी का पूजा पाठ करना शुरू कर दें। और काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं, उनकी सेवा करें। जानवरों की सेवा शनिदेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। धनुराशि वालों, आज का वीडियो आपके लिए इसलिए भी कीमती है क्योंकि आगे हम आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि आपके सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, कैरियर राशिफल, धन राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय। तो ऐसे में जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी काम को लेकर की गई मेहनत के सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं और कोई मन मुताबिक काम बनने से उथल पुथल भरी दिनचर्या से राहत मिलेंगी। युवाओं को जैसा भी रोजगार से जुड़ा अवसर मिले उसे हासिल कर लेना चाहिए। जो मौका भगवान आपको यह समय दे रहा है, इस बात का गारंटी नहीं है कि हमें हमेशा आपको ऐसा ही मौका मिलेगा। आपका समय आया है, भगवान खुद आपके लिए अच्छा समय का निर्माण किए हैं। तो ऐसे में आपको इन महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। और हाँ धनुराशि वालों, जितने भी धनुराशि की महिलाएं हैं, थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आज अगर आप गौ माता की देखभाल करने के समय या फिर कहीं रोड में जाते वक्त आपके साथ चोट लग सकती है, काफी ज्यादा आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए महिलाएं थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी गंभीर चोट का सामना करना पड़ सकता है। चिकित्सक के पास भी जाना पड़ सकता है और भारी मात्रा में धन खर्चा भी करना पड़ सकता है। इसलिए महिलाएं थोड़ा सुरक्षित रहें। और हाँ, महिलाओं को अपनी निजी और प्रोफेशनल गतिविधियों के बीच तालमेल रखने में कुछ समस्याएं आ सकती है। गुस्से और आवेश जैसी नकारात्मक बातों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। भाई या किसी करीबी संबंधी के साथ पारिवारिक मुद्दों को लेकर कहासुनी होने की आशंका है और बिना वजह पैसे कुछ अधिक खर्चे हो सकते हैं, या फिर व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। विपरीत परिस्थिति में घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। मार्केट में आपकी अच्छी छवि बनी रहेंगी, लेकिन अभी किसी भी तरह की पार्टनरशिप डील फाइनल ना करें। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। बड़े बुजुर्गों के सहयोग से घर की व्यवस्था भी अच्छी बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों के मामलों में सोच समझकर ही कोई फैसला लें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही या फिर अपने प्रेमी की अनदेखा करना आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान करा सकती है। आप काफ़ी ज़्यादा सदमे में जा सकते हो। आप कहोगे कि आखिर हमारी ज़िंदगी में अचानक प्रेम संबंधों में इतनी दुनिया क्यों आ गई। इसलिए अगर एक दूसरे लोगों को गुस्सा आ रही है तो गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। दोस्तों, अस्त व्यस्त दिनचर्या और खान पान की वजह से पेट खराब रह सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजग रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का दिन थोड़ा सुस्त और आत्ममंथन वाला रहेगा। आप अपने आसपास मौजूद अच्छे अवसरों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल शांत रहेगा, लेकिन बातचीत की कमी खलेंगी। हाउसवाइफ आज अपने डेली रूटीन से बोरियत महसूस कर सकती हैं और अपनी गुस्सा को अपने हस्बैंड के सामने निकाल सकती है, और फिर बाद में दोनों के बीच अच्छी समझौता भी हो जाएंगी। लेकिन गुस्से में दोनों में से किसी को अब शब्द ना बोलें। ऐसा बात ना बोल दें कि सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा लग जाए। और हाँ, जो बिजनेसमैन हैं, नए डील्स को लेकर थोड़े अनमोटिवेट रहेंगे। किसी बड़े सेलिब्रेशन के प्रति आज आपका रुझान कम रहेगा। जी हाँ धनुराशि वालों, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आज आप थोड़ा अनमोटिवेट महसूस करेंगे। फ्रीलांसर आज नए प्रोजेक्ट स्वीकार करने में झिझक सकते हैं। धनुराशि वालों, ध्यान और प्राणायाम बहुत जरूरी है। पेट में भारीपन या भूख न लगने की शिकायत हो सकती है। बाहर के जंक फूड के बजाय घर का बना हल्का खाना खाएं। शरीर को सक्रिय रखने के लिए वॉक जरूर करें। और अगर आप भगवान शिव जी को कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएंगे तो आपके ऊपर देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और जिंदगी तुम्हारी पूरी तरीके से बदलेंगी, क्योंकि भगवान यही कहते हैं, जो आप चाह रहे हैं
उसके लिए आपको अपने कर्म को मेहनत करना होगा, अपने कार्य में मतलब सुधार करने होंगे। उसके बाद मैं स्वयं उस सफलता तक पहुंचाऊंगा जिसके लिए आप मेहनत करते थे, जो आपकी सपना है। और वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बोले थे या फिर थंबनेल में ही आप देख लिए होंगे कि जो कभी सपने में नहीं सोचा था वह मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड की मतलब ऊर्जा है कि आने वाले समय में धनुराशि की जिंदगी में ज़्यादा खुशियाँ आने के संकेत है। जो अब तक नहीं हुआ, जो लगातार 5 वर्ष में नहीं हुआ, वह आने वाले मात्र कुछ महीने में यानी कि 5 महीनों के भीतर होगा। धनुराशि के जातक करोड़पति बनेंगे और अपने गांव मोहल्ले के सामने राज करेंगे, राजा जैसी जिंदगी होगी, क्योंकि सूर्य भी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। सूर्य ग्रहों की राजा हैं और उनका नाम जाप करने वाले व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहते हैं। सूर्यदेव उसके जिंदगी में जरूर उजाला लाते हैं। तो ऐसे में आपको अपने माता पिता का भरपूर सम्मान करने चाहिए। अगर आप अपने माँ बाप को सम्मान दोगे तो आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, भगवान भी यही कहते हैं कि आपका जो धरती का भगवान है ना, वह आपके माँ बाप ही हैं। अगर आप उनका पूजा पाठ करते हैं, अर्थात उनको मतलब सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उससे, उनको खुश रखते हैं, तो भगवान स्वयं खुश होते हैं। तो ऐसे में आप अपने पेरेंट्स की बात को माने और उनकी देख रेख करें। अगर आपके पिताजी गुस्से हैं आपसे तो उनको मनाने की कोशिश करें, लेकिन सब कुछ आपको इसलिए करना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति आपको छोटे बच्चे से लेकर पाल पोस कर बड़ा किया है, तो उन्होंने कुछ तो उम्मीद किया होगा आपसे, तो उसके उम्मीदों पर खरे उतरें। और हाँ, आपको लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव से आराम मिलेंगी। इन परेशानियों से अस्थायी निजात पाने के लिए जीवन शैली में मतलब बदलाव लाने का सही समय है। आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की तीव्र इच्छा पैसा होगी। आपके जीवन साथी की सेहत तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। रोमांटिक मुलाकात आपकी खुशी में तड़के का काम करेंगी। सहकर्मियों के साथ काम करते वक्त युक्ति और चतुरता की जरूरत पड़ती है। आज खाली वक्त किसी बेकार के काम में खराब हो सकता है। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं और आपको एहसास होगा कि वैवाहिक जीवन भी उतना खराब नहीं है जितना समाज में हल्ला होता है। आज नहीं तो कल आपको घर बसाना ही है, तो क्यों ना समय रहते घर बसा लें, क्योंकि आने वाले समय में आप अपने संतान का भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी इसमें लड़के और फिर लड़कियां हो जिसका उम्र हो चुका है, जो शादी के लायक हैं, तो उन्हें गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए। क्यों ऐसा? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि घर बसाएं, आज नहीं तो कल आपको शादी करना ही पड़ेगा। क्यों ना समय रहते शादी कर लें। बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि पहले कैरियर बना लें उसके बाद शादी करेंगे। बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन अगर आपका उम्र 30 या फिर 28 से पार हो गया है तो आपको शादी पर थोड़ा फोकस रखनी चाहिए। शादी के बाद भी कैरियर पर फोकस किया जा सकता है, जी हाँ, लेकिन अगर एक उम्र निकल जाता है ना, तो फिर शादी में उस प्रकार का इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर आपको शादी में इंटरेस्ट चाहिए तो समय रहते आपको शादी करनी चाहिए। तथा गरीब कन्याओं में खीर बांटने से पारिवारिक सुख बढ़ेगा। धनुराशि वालों, चंद्र राशि के हिसाब से शनि के चौथे भाव में होने के कारण वो जातक जो अपने घर से दूर रहते हैं, उन्हें फोन या फिर अन्य संवाद माध्यमों से परिवार के किसी करीबी की खराब सेहत के बारे में जानकारी मिलेंगी। आपको बेचैन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ये खबर सुनकर, लेकिन आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, आप उनको मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको लगे लोगों को दिए हुए पुराने कर्ज वापस भी मिल सकते हैं। या ये भी संभावना है कि आप इस समय अपनी किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही इस हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार के से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देंगी। हम अक्सर अपनी मेहनत से ज़्यादा भाग्य के ऊपर निर्भर होते हैं, चीज़ों को स्वयं होने का इंतजार करने लगते हैं। हालांकि आपको ऐसा करना या सोचने से परहेज करना होगा, क्योंकि इसलिए कैरियर में उपलब्धि चाहते हैं, कैरियर में नई उछाल चाहते हैं, तो भाग्य के भरोसे ना बैठे हुए मतलब ना बैठे रहें, बाहर निकलें, कुछ नया सोचें, नए मौके की तलाश करें। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आज आपको अपने परिवार से जुड़ा कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आप अपना मन पढ़ाई की ओर लगाने में खुद को पूरी तरीके से असमर्थ महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को यही सलाह दूंगा कि देखिए, आप समय की बहुत ज़्यादा मतलब बर्बादी करते हैं, ना चाहते हुए भी आप समय की बर्बादी कर रहे हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलतियां हैं। विद्यार्थियों को चाहिए अपने पढ़ाई को 100% देना। जी हाँ, देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं और आपके माता पिता आपके ऊपर उम्मीद लगाए बैठा है, तो आप पढ़ाई में टॉपर बने। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं,
और अगर कोई पूछ देता है तो बोलता है कि मेरा बेटा पढ़ता है या फिर मैं पढ़ता हूँ, और पढ़ने के लिए टाइम निकलता है। जबकि आपको खाने के लिए टाइम निकलना चाहिए, नहाने के लिए टाइम निकलना चाहिए, थोड़ा बहुत घूमने के लिए टाइम निकलना चाहिए, बाकी हर टाइम आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन करते हैं आप लोग उल्टा, और बाद में जब सफलता नहीं मिलती है तो आप कहते हो कि हमारा किस्मत खराब था या फिर वैकेंसी नहीं है। यानी कि तरह तरह बहाने करते हैं। बहाने बनाने से कैरियर नहीं बनता है, कैरियर बनाने से कैरियर बनता है। आज से ही आपको अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और हाँ, ध्यान रखें, प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने कीमती समय को यूं ही जाया मत करो। जो समय है आपके लिए बहुत ही कीमती है, इसका सदुपयोग करो। लेकिन आपके घर में या समय धन आने की अगर अपने ऊपर माता महालक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद चाहते हैं तो ध्यान दें, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे दैनिक जीवन में कुछ सरल परंतु अत्यंत प्रभावी नियम बनाए गए हैं। कहा गया है कि जो मनुष्य सुबह उठकर तुलसी माता के दर्शन करता है और नहा धोकर तुलसी में जल अर्पित करता है, उसके घर में लक्ष्मी जी के वास होता है और पैसों की कोई कमी नहीं होती है। जी हाँ, अगर आप चाहें तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि इसी से आपकी जिंदगी में धन और सुख समृद्धि का रास्ता खुल जाता है। बहुत ही सरल मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से देवी माता महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में काफी ज्यादा तेजी गति से सुख समृद्धि आती है। धनु राशि वालों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताया है और समझाने का प्रयास किया है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, किसी खास अपने के साथ शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में, सवाल है, तो अपने सवाल का जवाब पाने के लिए कमेंट करें। दोस्तों, मिलते हैं हम किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। और आज आपका भाग्यशाली जो अंक है वो है 3 और 7। वही भाग्यशाली रंग है नारंगी और मैरून। धूम्रपान करने वाले जातकों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि धूम्रपान को आज से ही करना छोड़ दीजिए। आपका सेहत अच्छा हो जाएगा, परिवार के लोग भी खुश रहेंगे।